दोस्तों कुछ दिन पहले मुझे ये कमेंट आया, भाई मैं कोरोना के टाइम वीडियो वायरल कर लूंगा और फिर खूब पैसे कमाऊंगा। इसीलिए मैंने यूट्यूब को ही सब कुछ मान लिया और पढ़ाई वगैरह भी 5 साल पहले ही छोड़ दी। आज पूरे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन यूट्यूब का कोई अता पता नहीं है और पढ़ाई पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अब घर वाले करियर को लेकर प्रेशर डाल रहे हैं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। काश मैंने कभी यूट्यूब शुरू ही ना किया होता। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ, क्या वे लड़का अब 5 साल बर्बाद करने के बाद दोबारा पढ़ पाएगा? एक कड़वी बात बताता हूँ जिसे कुछ लोग सुन नहीं पाएंगे, वो अभी वीडियो छोड़कर चले जाओ। बात यह है कि अगर तुम भी इसी बंदे की तरह 3-4 साल बाद पछताना नहीं चाहते हो तो या तो यूट्यूब को छोड़कर अभी की अभी पढ़ाई शुरू कर दो, या फिर 2025 के कंपटीशन को समझो और यूट्यूब को सीरियसली लेना शुरू कर दो, क्योंकि 2025 है ये, आज कंपटीशन लिमिट से पार है। घर घर में एक यूट्यूबर बैठा है। आज ही दोनों में से किसी एक को चूज कर लो, वरना कसम से यार पर्सनल होकर बता रहा हूँ, कहीं के नहीं रहोगे, ना पढ़ाई लायक और ना ही यूट्यूब के लायक। कोई भी यूट्यूबर ये बात तुम्हें नहीं बताएगा, क्योंकि सबका करियर इसी पे टिका है। लेकिन अपने करियर के बारे में तो सोचो, तुम कर क्या रहे हो? तुम सबसे पहले तो वीडियो ही नहीं बनाते हो, और अगर कभी गलती से वीडियो बना भी दी तो 10-15 व्यूज देखकर डिमोटिवेट हो जाते हो और फिर 10-15 दिनों तक वीडियो ही नहीं बनाते। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई आपके इतने ज्यादा व्यूज कैसे आ रहे हैं, हमारे तो नहीं आ रहे हैं। तो देखो यार, ऐसा नहीं है कि मुझे अचानक सक्सेस मिल गई है। मैं भी काफी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर, लेकिन कभी मुझे रिजल्ट नहीं मिला था। इसीलिए यार मैं तुम्हारी कंडीशन भी समझता हूँ। मुझे पता है जब बहुत मेहनत करके वीडियो अपलोड करने के बाद यूट्यूब स्टूडियो ओपन करते हो और जब व्यूज नहीं आते तो कैसा लगता है। मैं भी कुछ महीने पहले कोई वीडियो अपलोड करता और फिर थोड़ी देर बाद यूट्यूब स्टूडियो ओपन करता और व्यूज वही सेम, फिर 1-2 मिनट बाद फिर से चेक करता तो भी व्यूज वही सेम। मैं पूरे दिन यूट्यूब स्टूडियो ही ओपन करता रहता था। उस टाइम पर मेरी मेंटल हेल्थ कैसी थी मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि पढ़ाई पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। यूट्यूब का अता पता नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ टाइम के लिए यूट्यूब ही छोड़ दिया। और दोस्तों ऐसे ही कुछ दिनों बाद मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने मिस्टर बीस्ट की ये क्लिप आती है कि मेरी वीडियोज पर एवरेज व्यूज 30 से 50 मिलियन आते हैं, लेकिन कभी कभी किसी वीडियो पर 300 मिलियन व्यूज भी चले जाते हैं। लेकिन दूसरे में मैंने कोई 10 गुना ज्यादा मेहनत या एफर्ट नहीं लगाया होता है, उसमें सिर्फ एक जबरदस्त आइडिया होता है। और मिस्टर बीस्ट की ये बात सुनते ही मुझे समझ में अच्छे से आ जाता है कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। दोस्तों मैं वीडियो बनाता था, एडिट करता था, बेस्ट क्वालिटी में तैयार करता था, लेकिन उस वीडियो को देखने वाली ऑडियंस ही नहीं थी। दोस्तों इससे बुरा कुछ नहीं है कि आपने कोई वीडियो शूट की, एडिट की, उसे बेस्ट क्वालिटी में बनाया, लेकिन उसे देखने वाले लोग ही ना हो। जैसे सोचो कि अगर आपको मूवी डायरेक्शन के बारे में काफी कुछ पता है और आप एक चैनल बनाना चाहते हैं मूवी डायरेक्शन के ऊपर, जिसमें आपके पास कई सारे अलग अलग आइडियाज भी हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा चैनल कभी ग्रो हो पाएगा? आंसर है दोस्तों नहीं, क्योंकि आप ये सोचो कि इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें फिल्म मेकर बनना होता है। असल में प्रॉब्लम यही थी कि मैंने चैनल की प्लानिंग ही नहीं की। मैंने अपने टारगेट ऑडियंस को समझे बिना ही कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने उन सभी चैनलों को डिलीट किया और एक नया चैनल बनाया। लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं उस नए चैनल पर अपलोड क्या करूं। इसीलिए अब मैंने एक अच्छा आइडिया ढूंढना शुरू किया। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि एल्गोरिथम ने मान लो वीडियो को लोगों के पास भेजना शुरू कर दिया, उसने सजेस्ट करनी शुरू कर दी, और आपने भी अपनी वीडियो को बहुत अच्छा बनाया है, एडिटिंग पर ध्यान दिया है, स्क्रिप्टिंग बेस्ट है, वॉइस ओवर भी परफेक्ट है, लेकिन ये सोचो कि वीडियो अंदर से कितनी अच्छी है ये तो जब उस पर क्लिक करेंगे तब पता चलेगा। जो बाहर बैठा बैठा स्क्रॉल कर रहा है उसे क्या पता आपने कंटेंट कैसा बनाया है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले उसे क्लिक कराना होगा, और क्लिक कराने के लिए आपको टाइटल और थंबनेल दोनों को बहुत स्मार्टली यूज करना पड़ेगा। और दोस्तों इसका सबसे बेस्ट और स्मार्ट तरीका है टाइटल और थंबनेल को मिक्स करना। क्या तुमने भी कभी नोटिस किया है कि तुम एक अच्छी वीडियो बना लेते हो, थंबनेल भी अच्छा बना लेते हो, लेकिन जैसे ही वीडियो अपलोड करने की बारी आती है तो वहाँ पर तुम्हें दिखता है टाइटल, और वहाँ पर तुम कुछ भी लिख देते हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या लिखूं। आप एक वीडियो पर 2-2, 3-3 दिन मेहनत करने के बाद भी टाइटल लिखने टाइम 1 मिनट भी नहीं सोचते, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी है तो लोग क्लिक करेंगे ही। लेकिन दिक्कत यही है कि बिना क्लिक किए पता कैसे चलेगा कि कंटेंट कैसा है। तो दोस्तों एक सक्सेसफुल यूट्यूबर ये जानता है कि टाइटल और थंबनेल अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि दोनों एक साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग क्लिकेबल एलिमेंट बनाते हैं। इसीलिए वो थंबनेल के साथ साथ टाइटल पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। दोस्तों मैं अपने थंबनेल को बनाने के लिए पहले कॉपी में एक स्केच बना लेता हूँ, ताकि मुझे पहले ही पता हो कि मुझे क्या डिजाइन करना है। तो आप भी यह तरीका यूज कर सकते हैं। अब चलो ये जानते हैं कि एक खराब थंबनेल और एक जीनियस थंबनेल में क्या अंतर होता है। जैसे मान लो वीडियो का टॉपिक है, अगर प्लेन से गिरे तो कैसे बचे। सबसे पहले देखो ये थंबनेल, ये एक खराब थंबनेल है, क्योंकि थंबनेल की लाइन और टाइटल की लाइन दोनों सेम है, लेकिन सेम ही लाइन दोनों जगह लिखने का क्या फायदा। अब देखो दूसरा थंबनेल, ये है एक जीनियस थंबनेल, क्योंकि इसका थंबनेल देखकर ही समझ में आ जाएगी कि टॉपिक क्या है, और टाइटल में भी एक बहुत कैची लाइन लिखी है, पैर सीधे मत रखना। अब हर कोई जानना
चाहेगा कि पैर सीधे रखने से भला क्या होता है। अब देखो, मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो जब मैं अपने टाइटल और थंबनेल प्लान करता हूँ तो मैं अपनी आंखें बंद करके सोचता हूँ कि क्या ये वीडियो मुझे खुद क्लिक करने के लिए मजबूर करेगा। अगर टाइटल अच्छा नहीं लगता तो मैं फिर से पूरी प्रोसेस रिपीट करता हूँ। जब आपको 90% यकीन हो जाए कि आपका टाइटल और थंबनेल धमाकेदार है, तब आपको अपने यूट्यूब का सबसे क्रूशियल पार्ट शुरू कर देना